भारत ने पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और इस मिशन में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्वदेशी हथियार गेम चेंजर साबित हुए। जी मीडिया की टीम एलओसी के उस मोर्चे पर पहुंची जहां से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और इस मोर्चे पर हिंदुस्तान के स्वदेशी जंगबाज सीना तानकर दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। एलओसी से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के वो हथियार जिनके आगे मुनीर फौज हो गई लाचार। ये दिन और रात दोनों ही समय में किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकती है। ऑप सिंदूर के दौरान इस गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। जो भी एरियल टारगेट्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स इसके सामने आए हैं, इसने उन सभी को बखूबी से एंगेज किया है और मार गिराया है। हिंदुस्तान के वो जांबाज जिनके जज्बे के आगे मुनीर फौज को सरेंडर करना पड़ा। 7 मई रात 2025 तकरीबन 2:30 बजे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इस सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट ने हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों पर भारी तादाद में आर्टिलरी, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स का फायर शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो कि 24 घंटे ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझने के लिए रेडी रहती है, हमने दुश्मन की इस गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार दुश्मन के दांत खट्टे किए, आपने वीडियो सबूत देखे होंगे, लेकिन आज पहली बार उन जंगबाजों से मिलिए जिन्होंने मुनीर फौज के पसीने छुड़ा दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से हम आपके लिए एक ऐसी स्पेशल कवरेज लेकर आए हैं जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस तरह से जो नापाक साजिशें थी पाकिस्तान की उसको नस्तनाबूद किया। और इसी के साथ साथ ये तमाम जवान इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बार बार आपकी हमारी देश की सुरक्षा कर रहे थे और पाकिस्तान की हर एक करतूत का यहां से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसे नेस्तनाबूद करने में जिस एक हथियार की सबसे बड़ी भूमिका रही वो है स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर। एलओसी पर आकाश तीर सीना ताने खड़ा है और दुश्मन को कह रहा है कि अपनी बर्बादी का हथियार फिर से देख लो। जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर भारतीय बना हुआ, इसने तमाम हमलों को यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और आपको बता दें इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली है कि जितने भी रेडार्स थे उसकी जो जानकारी है वो इसी कमांड सेंटर में लगातार आ रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना जो है वो समय रहते जो दुश्मन की हमले हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद कर पाई है। हिंदुस्तान के आकाश तीर ने पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगा दी। पाकिस्तान का ड्रोन अटैक हो या फिर एलओसी पर फायरिंग, इस रक्षक ने हर बार नाकाम कर दिया। और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। सो ऑप सिंदूर में भी यह, जैसे कि मैंने बताया कि रिसेंटली इंडक्टेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वेल ने बनाया हुआ है और इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। सरहद पार से पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा था, ड्रोन भेजकर टारगेट कर रहा था, जिसे वक्त रहते तबाह कर दिया गया। तो इसकी वजह है वो रडार सिस्टम जिसे भारतीय सेना ने एलओसी पर मुस्तैद किया हुआ है। कैसे आप देखिए कि जो पाकिस्तान की टारगेट से उसको किल किया गया है। सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर रडार सिस्टम की है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये वही रडार सिस्टम है। जब इस पोस्ट पर हमले किए गए पाकिस्तान की ओर से तो रडार सिस्टम पे जानकारी सबसे पहले आई कि यहाँ पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। उसके बाद कमांड सेंटर में जानकारी दी गई और फिर एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी जानकारी हमने आपको दी, जो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, उसके जरिए उन तमाम हमलों को नेस्तनाबूद किया गया। बॉर्डर पर पहली गोली भले ही पाकिस्तान ने चलाई, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि एलओसी पर पाकिस्तानी रेंजर्स पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। इस मिशन में जो हथियार गेम चेंजर साबित हुआ वो है ये आर्टिलरी गन।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के जवानों ने किस तरह से बार बार जो हमले हैं उसको नेस्तनाबूद किया, उसकी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे ही खबर मिलती है कि हमला हुआ है, वैसे ही कमांड सेंटर से यहाँ पर जवानों को ये संदेश दिया गया और कमांड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आर्टिलरी गन्स यहाँ पर आपको नजर आ रही है। सुरक्षा कारणों से हम नहीं बताएंगे आपको कि ये कौन सी आर्टिलरी गन है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं सेना के तमाम जवान जो हैं वो इस वक्त लग गए हैं और कमांड सेंटर से उनको कमांड दिया जा रहा है कि जहां से यह हमला हुआ है उसको जवाबी कार्रवाई करने की जो पूरी प्रक्रिया है इस वक्त आप देख रहे हैं। आर्टिलरी गन से दुश्मन की पोस्ट का टारगेट लॉक करना और सही वक्त पर सटीक हमला करना सबसे जरूरी है और इसमें अहम भूमिका होती है कमांड सेंटर की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई थी उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए ये वो कमांड सेंटर है जहां से लगातार हमारी भारतीय सेना के जवानों को कमांड दिया जा रहा था और किस तरह से जो आर्टिलरी गन है या किसी भी तरह से यहां से जो जवाबी कार्रवाई होगी उसको यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा था। आप देख सकते हैं लगातार यहां से कमांड दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो जानकारी है वो यहां से पल पल की जो है वो मिल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों ने मुल्ला मुनीर की फौज के दांत खट्टे कर दिए। ऐसा ही एक स्वदेशी सूरमा है IFG इंडिजीनियस फील्ड गन। भारतीय सेना के शौर्य को तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज भारतीय सेना में आत्मनिर्भर भारत की भी एक झलक आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप देखिए IFG इंडिजीनियस फील्ड गन हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, भारत में ये बना हुआ है और सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि आपको बता दें इसकी रेंज 17 किलोमीटर है और माउंटेन एरिया में इसकी रेंज 22 किलोमीटर तक जाती है। एक राउंड में आपको बता दें 1 मिनट में एक राउंड फायरिंग होती है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का शौर्य दिखा, स्वदेशी हथियारों का दम भी दिखा और दुनिया ने नए हिंदुस्तान की ताकत भी देख ली। बॉर्डर पर बहादुर जवान अब भी 24 घंटे पाकिस्तान पर निगाहें गड़ाकर मुस्तैद हैं और मुल्ला मुनीर ने फिर साजिश का जाल बुना तो इस बार वो बचेगा नहीं। मैं LMG नंबर 1 हूँ। मेरा हथियार अम्युनिशन तैयार है। मेरे सामने 800 मीटर पर दुश्मन की पोस्ट है जिसे मैं दिन और रात के समय आदेश मिलने पर ऑटोमेटिक फायर डालकर बर्बाद करूंगा। जय हिंद श्रीमान। तो आपने देखा कुछ इसी तरह से दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया जाता है और इस पोस्ट से ही दुश्मनों के सैकड़ों पोस्ट जो है वो उड़ाए गए और पाकिस्तान को यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और हमारे भारतीय सेना के जवान अब भी इसी तरह तैनात है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।